मोदी सरकार आईएएस की नियुक्ति के नियमों में ऐसे बदलाव करने जा रही है कि कोई भी राज्य केंद्र के बुलाने पर किसी भी आईएएस अफसर को भेजने से मना नहीं कर पाएंगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा, जब चाहेंगे आईएएस को दिल्ली बुलाकर खड़ा कर देंगे। आइए आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं। इसके तहत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी और ऐसा करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस कैडर रूल 1954 नियम 6 में 4 संशोधन प्रस्तावित हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये 4 प्रमुख प्रस्ताव। राज्य सरकार आईएएस अधिकारी को केंद्र में भेजने में देरी करती है और तय सीमा के भीतर निर्णय को लागू नहीं करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा तय तारीख से राज्य कैडर से रिलीव कर दिया जाएगा। अभी आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी होती है। दूसरा, केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार में नियुक्ति किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में राज्य ऐसे अधिकारियों के नामों को पात्र बनाएगा। तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में फैसला केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य केंद्र के निर्णय को एक तय सीमा के भीतर लागू करेगा। विशेष स्थिति में जहां केंद्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक तय सीमा के भीतर प्रभावी करेगा। चौथा, मौजूदा नियमों के अनुसार राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय ये कुल कैडर की संख्या का 40% से अधिक नहीं हो सकता है। इन प्रस्तावों पर अब तक कम से कम 5 राज्यों ने लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पत्र तो सार्वजनिक भी हो चुका है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ऐसा करने से संघीय ताना बाना और संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आपसे केंद्र सरकार के इस कदम पर सहृदय पुनर्विचार करने एवं इस प्रस्तावित संशोधन की दिशा में आगे नहीं बढ़ने की अपील करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, हमें इस मुद्दे पर इस हद तक नहीं ढकेला जाए। हम इस महान लोकतंत्र जो भारत है और रहा भी है कि आत्मा की रक्षा की खातिर बड़े आंदोलन के लिए विवश हो जाएं। बनर्जी ने यह भी कहा, यदि प्रस्तावित बदलाव लागू किए गए तो इससे केंद्र एवं राज्य के बीच एक दूसरे की भावना के सम्मान के जज्बे को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा, यह फैसला संघीय ढांचे के ताबूत में एक और कील साबित होगा। अगर आईएएस कैडर नियमों में संशोधन होता है तो केंद्र सरकार राज्य की आपत्तियों को दरकिनार कर अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों में तैनात कर सकेगी। आमतौर पर आईएएस की नियुक्ति के मामले में राज्यों की ही चलती है। इसका ताजा उदाहरण मई 2020 में बंगाल सरकार और मोदी सरकार के बीच आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर हुआ विवाद है। यूं तो अधिकारियों की भर्ती केंद्र करता है, लेकिन जब उन्हें उनके राज्य कैडर आवंटित किए जाते हैं तो वे राज्य के अधीन आ जाते हैं। इस तरह संघीय ढांचा काम करता है। आईएएस कैडर नियमों के अनुसार एक अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, ये प्रस्तावित संशोधन हमारे संविधान की सहकारी संघवाद की भावना को प्रभावित करने वाला है। इससे केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्धारित संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा। राज्य में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में निर्भय होकर एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने की भावना में कमी आएगी। अपने पत्र में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा पर हुई बहस के दौरान दिए गए वक्तव्य का जिक्र भी किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यदि आप एक कुशल अखिल भारतीय सेवा चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सेवाओं को खुलकर अभिव्यक्त होने का अवसर दें। यदि आप सेवा प्राप्त करता हैं तो आपका ये कर्तव्य होगा कि आप अपने सचिव या मुख्य सचिव या आपके अधीन काम करने वाली अन्य सेवाओं को बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी राय व्यक्त करने दें।